आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम करेंगे गुडविल वैल्यूएशन बाय मल्टीप्लायर मेथड, जिसको हम एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं, जो हमने क्लास 12 में पढ़ा था। ये हमारी फोर्थ क्लास रहेगी। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको थर्ड क्लास देखनी जरूर है, वरना ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। और अगर बेसिक ही नहीं क्लियर है तो फर्स्ट और सेकंड क्लास भी देख के आना, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। सीयूईटी में फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ वो आपको एक एडजस्टमेंट दे सकता है और एक ईयर का प्रॉफिट दे सकता है और बोलेगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। ये 2-3 ईयर के सिंपल सिंपल से प्रॉफिट दे देगा, एक आधी एडजस्टमेंट दे देगा और बोलेगा मल्टीप्लायर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बताओ और 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से, या वेटेड प्रॉफिट बताओ क्या होगा, इस तरह से आपके सीयूईटी में क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। जब लास्ट में एक सीरीज बनाएंगे प्रॉपर, जिसमें क्वेश्चंस किस किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो कनेक्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी फर्दर वीडियोस आए जो आपको हेल्प करेंगी सीयूईटी में, आप वो देख सकें और अच्छे स्कोर कर सकें। आइए क्वेश्चन करते हैं। कहता है महेश और सुरेश आर पार्टनर एंड दे डिसाइडेड नरेश इनटू पार्टनरशिप। They agree to value goodwill at 3-year purchase of multiplier profit method, taking profit of the last 5 years. वेट जो असाइन करने हैं, 1 2 3 4 5 करने हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट ईयर होगा उसे 1 मिलेगा और जो सबसे हाईएस्ट ईयर होगा उसको 5 मिलेगा। प्रॉफिट दे रखा है 5 ईयर के। एक बात याद रखना, इसको लिखने का तरीका क्या है। ईयर एंडेड दे रखा है मार्च को, तो इसको जब लिखोगे ना तो ऐसे लिखना 2014-15। अगले वाले को लिखना 2015-16। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, कभी कभार वो बोल देता है कि अक्टूबर 1 2015 को हमने कोई मशीन खरीदी थी, उसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है, कुछ भी एडजस्टमेंट हो। बच्चे क्या करते हैं, जब वो यहाँ पे लिखेंगे 2015 16 17 18, ऐसे करके जो बच्चे लिखते हैं वो क्या करेंगे, 2015 में एडजस्टमेंट कराएंगे। भाई ये 1 अक्टूबर 2015 की है। ये जो तुम्हारी किताबें हैं ये 31 मार्च 2015 को खत्म हो चुकी है। तो ये अगले ईयर में आएगा, 15-16 वाले, इस वाले ईयर में आएगी एडजस्टमेंट। तो 1 अक्टूबर 2015 की एडजस्टमेंट वो इस ईयर में बिलोंग करती है, क्योंकि ये जो ईयर स्टार्ट हुआ होगा ये 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2016 तक गया होगा। तो ईयर को लिखने का तरीका ऐसे रहेगा, ये बात याद रखना। 2000, फिर अगला देखो 2016-17, फिर 17-18 एंड देन 18-19। अब आपको क्लियर हो रहा होगा 18-19 का मतलब है, यहाँ पे एक ऊपर भी लिख देता हूँ, अप्रैल 1 2014 को शुरू हो रहा है और मार्च 31 2015 को खत्म हो रहा है। तो मुझे याद रहेगा कौन से ईयर में क्या एडजस्टमेंट आएगी। अब इनके प्रॉफिट लिख लेते हैं। 1,25,000, 1,40,000, 1,20,000, 55,000 एंड 2,57,000। एडजस्टमेंट्स एक एक पढ़ते रहते हैं और करते रहते हैं। कहता है अ सेकंड हैंड मशीन वाज परचेज्ड फॉर 5 लाख ऑन 1 जुलाई 2017। पहले तो 1 जुलाई 2017 मुझे कमेंट में बताओ ये कौन से ईयर में इफेक्ट करेगा। तो ये जो ईयर इफेक्ट करेगा वो 2017-18 वाला ईयर इफेक्ट करेगा। क्लियर है ना, अब ये बात समझ आ रही होगी तुम्हें। तो ये 2017-18 में यहाँ पे आएगी एडजस्टमेंट। एंड 1 लाख वाज स्पेंट टू मेक इट ऑपरेशनल। भाई 5 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए उसको चलाने के लिए लगा। तो हमें याद 11th की बात याद आएगी जब हमने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर करा था। अगर कोई भी मशीन खरीदते हैं, उस पे खरीदते टाइम जितना भी खर्चा होगा वो मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाता है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो ये जो मशीन मानी जाएगी वो टोटल 6 लाख रुपए की मानी जाएगी। 5 की इसकी कॉस्ट प्राइस, 1 लाख उसका ऑपरेशनल का खर्चा, तो टोटल 6 लाख रुपए की मशीन थी। 1 लाख वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। 1 लाख रुपए गलती से तुमने क्या मान लिया, रिपेयर। जिन बच्चों ने मेरी थर्ड लेक्चर देखा है वो अपने आप इसमें एडजस्टमेंट करो। दो जगह जाएगी, ओ सॉरी, एक जगह जाएगी एडजस्टमेंट, कौन से ईयर में जाएगी क्या होगा करो अपने आप। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वीडियो पोस्ट करते रहो करो बीच बीच में और अपने आप इसे अटेम्प्ट करो। अपने आप करोगे तो बच्चों ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। आओ मैं एक बार देखो यहाँ पे 2 अकाउंट बना देता हूँ। एक मैंने रफ में बना दिया पीएनएल अकाउंट और एक बना दिया मैंने मशीन अकाउंट। वो कहता है 1 लाख रुपए गलती से तुमने खर्चा मान लिया, जबकि क्या था ये 1 लाख रुपए एसेट। अब क्या करेंगे, इस खर्चा मान लिया तो खर्चे ने तुम्हारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। अब अपने, सॉरी, नेट प्रॉफिट, तो अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कौन सा ईयर, 1 जुलाई 2017 है, तो इस ईयर में 1 लाख रुपए से बढ़ा देंगे। आगे
Machine is to be depreciated at 20% on return down value method. बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मैं गारंटी देता हूँ वो कोई सा भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कर सकता है। वीडियो पोस्ट करो, डेप्रिसिएशन लगाओ, 2 साल में लगानी है डेप्रिसिएशन, और 1 जुलाई को खरीदिए। ईयर का ध्यान रखते हुए लगाना, पूरा काम करना है, पूरा ईयर को ध्यान रखते हुए। देखो मैं करता हूँ, 1 जुलाई 2017 में खरीदी है, तो देखो बस गलती तो 1 लाख वाली पे ही हुई होगी ना, गलती तो 1 लाख पे हुई होगी ना, क्योंकि जो ये 5 लाख वाली है भाई, इसको तो तुमने मशीन माना होगा और इस पे तो डेप्रिसिएशन लगाई होगी। बस 1 लाख वाली की गलती हुई है कि उसको खर्चा मान लिया था, उसको मशीन नहीं माना था, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगी होगी। तो 1 लाख का पंगा है, बस 1 लाख को पकड़ के चलना। आओ पहले साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। तो देखो 1 लाख रुपए का 20% हमारा डेप्रिसिएशन है, कितने मंथ का लगेगा? अगर मैं जुलाई से बात करूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ये हमारा 20%। तो 1 लाख का 20% हुआ 20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आया 15,000 रुपये। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 85,000। ये 15,000 हमने डेप्रिसिएशन किताबों में नहीं दिखाई होगी क्योंकि मशीन ही दिखाना भूल गए थे। तो अब इस 15,000 रुपए की डेप्रिसिएशन को अपनी किताबों में दिखा देंगे। लेस डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। अब ये अगले साल भी दिखाना है क्योंकि अगले साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो अगले साल भी दिखाना है। क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, तो याद करो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या होता है, जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं उसके बाद जो वैल्यू आती है उसका 20% निकालते हैं। तो अगले साल मशीन रही होगी 85 का, तो इसका 20% डेप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर, क्योंकि यहाँ तो पूरे साल यूज हुई होगी ना। तो 85,000 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो वो आता है 17,000। तो अगले साल ये 17,000 भी नहीं दिखाई होगी, इसको दिखाना है अगले साल 17,000 डेप्रिसिएशन का। बहुत प्यारी एडजस्टमेंट। आगे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 मतलब ये वाला ईयर होगा, 31 मार्च 2018। यहाँ इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए से अंडर वैल्यूड हो गया। वीडियो पोज अपने आप करो, ये थंब रूल है, अपने आप वीडियो पोज करो और करो। देखो क्या करेंगे इसके अंदर, मैं यहाँ पर यही बना देता हूँ, बाद में मिटो देंगे। ये देखो, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने कम लिखा होगा तो जीपी भी मेरा कम हुआ होगा, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, उसको ठीक करने के लिए ऐड बैक कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया था जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम मतलब अगले साल जीपी बढ़ गया, तो जीपी बढ़ गया तो अब उसे कम कर देंगे, 2 जगह एडजस्टमेंट जाएंगी। बड़ी प्यारी प्यारी एडजस्टमेंट है ये सारी। लास्ट देखो क्या कहता है, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर वाज टू बी कंसीडर एज अ चार्ज। पार्टनर को जो रेम्युनरेशन देते हो वैसे तो वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यू हैव टू टेक इट एज अ चार्ज। ले लेते हैं चार्ज, नहीं मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। वाज टू बी कंसीडर एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रेम्युनरेशन ऑफ 20,000 पर एनम फॉर ईच पार्टनर वाज कंसीडर अप्रोप्रिएट। ठीक है, बात वही कह रहा है कि इसको एज एन अप्रोप्रिएशन ले लिया था, इसको खर्चा मानना है। खर्चा मानना है तो ठीक है, हर साल इसको खर्चा मानते चलेंगे, तो हर साल कम करते रहो। भाई अगर एक्सपेंस मानोगे तो प्रॉफिट कम होगा ना, पीएनएल अकाउंट में जाएगा तो प्रॉफिट कम होगा ना, तो हर साल माइनस करते चलो। तो कितना कितना माइनस करेंगे, अरे 20,000 रुपये एक ईच पार्टनर का है। कितने पार्टनर थे याद रखना, महेश सुरेश 2 पार्टनर थे, तो हर साल 40-40 हजार कम करते चलो, हर साल ही होगा ये फॉर एवरी ईयर। ये भी अच्छी एडजस्टमेंट थी, बच्चे 20,000 रुपये ले आते हैं। इस वाले ईयर का बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था। आओ अब इनके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1,25,000 में से 40,000 गए 85, 1,40,000 में से 40,000 गए 1,00,000, फिर 80,000, फिर इसके अंदर 40 और 50 अगर मैं करता हूँ तो 10 पॉजिटिव का बचता है, एक 10 पॉजिटिव का बचता है, एक 10 15 में से अगर 55 गए तो 40 बचता है, तो एक 50 आएगा। और आखिरी वाले का देखो, 250 में से 70 गए तो 240, 240 में से 90 गए तो 150। कैलकुलेशन है ये तो अपने आप कर लेना। अब बच्चों आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, अब वेटेड निकाल दो। वेट देने हैं 1 2 3 4 5, इनको वेट से मल्टीप्लाई करो, 85,000, 2 लाख, 2,40,000,
6 lakh and 7 lakh 50,000. Total comes to 18 lakh 75,000 and total weights, आपको total weights लेने हैं which will be 15. अब निकाल दो इसके अंदर weighted average profit is equal to total weighted profit अपॉन टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आपका जो दे रखा है वो दे रखा है 18,75,000। टोटल वेट आपको दे रखे हैं 15। तो 18,75,000 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो वो मेरा आता है 1,25,000। गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। 1,25,000 मेरा ये दे रखा है और परचेज ईयर क्वेश्चन में मुझे देखना पड़ेगा ऊपर। परचेज ईयर आपको 3 इयर्स परचेज दे रखा है तो इंटू 3 कर दो तो ये आ गया 3,75,000 गुडविल। सीयूईटी में इतना बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पर एक कोई भी एडजस्टमेंट दे सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।